Good morning students. Welcome to online class. Today will be first chapter start in science. आज का टॉपिक है क्या हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो प्लांट्स हैं हमारे, जो पौधे होते हैं, उनमें विकास के और ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ मीन्स क्या होता है? हमारा बढ़ना। ठीक है, उनके बढ़ने के और विकास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि ग्रोथ मीन्स क्या होता है? हमारा बढ़ना। एंड डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? विकास। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारे पौधे हैं उनका ग्रोथ किस तरीके से होता है, उनमें जैसे वो बढ़ते किस तरीके से हैं। ठीक है, और उनका विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारा फर्स्ट है, ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है उस पर अलग अलग प्रकार के, बहुत ही विभिन्न प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स होते हैं। अर्थ इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। जो हमारी पृथ्वी है, ये एक पौधे को विकास के लिए और उसको बढ़ने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। ठीक है, सबसे सेफेस्ट प्लेस है। ओके, प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं हमारे, क्या पानी में भी उगते हैं, पानी के अंदर भी उगते हैं, एंड ज़मीन पर भी उगते हैं। ओके, दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड बट ऑल्सो फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, कुछ पौधे हमारे बहुत से पौधे ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी पौधे केवल सीड से ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि रूट से ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम के थ्रू, तने के थ्रू करते हैं। रूट मीन्स क्या होता है? हमारा जड़। स्टेम मीन्स क्या हो गया? तना। लीव्स मीन्स क्या हो गई? हमारी पत्तियाँ। एंड सीड मीन्स बीज। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जो हमारे सारे प्लांट्स हैं वो बीज के ही थ्रू ग्रो करने स्टार्ट करते हैं, सीड से ही। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट से ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम के थ्रू होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो लीव्स से होते हैं। ओके, जैसे कि अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड। ठीक है, अब जो हम सीड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो सीड है वो कैसे ग्रोइंग करता है पौधे के अंदर। ठीक है, किस तरीके से हमारा जो प्लांट्स है वो सीधे से सीड से, बीज से ग्रो करता है। ओके, जैसे मोस्ट प्लांट्स प्रोडक्ट फ्लावर विच फ्रॉम फ्रूट्स विच हैव सीड इनसाइड देम। हमारे मोस्ट मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अधिकतर प्लांट्स अधिकतर जो हमारे मोस्ट प्लांट्स हैं, अधिकतर प्लांट्स जो ऐसे होते हैं हमारे, जिनके अंदर सबसे पहले क्या होता है? फ्लावर आते हैं। उन पौधों के अंदर क्या होते हैं? सबसे पहले फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद से फ्रूट्स आते हैं, मतलब फल आते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है? उनके अंदर बीज होते हैं। जो फल होते हैं, देखा है आपने कि उनके अंदर बीज होते हैं हमारे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा? अनार। जो अनार है, अनार के पौधे में देखा करो सबसे पहले क्या होता है? हमारा फूल आता है। ठीक है, फिर फूल के बाद से उसमें क्या होते हैं? फल आते हैं। और उन फल के अंदर क्या होते हैं? हमारे इनसाइड मतलब क्या होता है? हमारा अंदर, उनके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, फलों के अंदर जो हमारे बीज होते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे फल देखे होंगे, जैसे कि हमारा पपाया, पंपकिन, वाटरमेलन। ठीक है, ये सब क्या है? जिनके अंदर हमारे बीज होते हैं। मैंगो। ठीक है, अ सीड इज़ अ टीनी लाइफ सपोर्ट पैकेज विच कैन गिव राइज टू ऑल अ टॉल ट्री। कुछ सीड हमारे ऐसे होते हैं, सीड एक छोटा सा पैकेज है। ठीक है, उसके अंदर दोबारा से जो है हमारी बनने की क्षमता होती है। जो हमारी सीड है क्या है? वो हमारा एक छोटा सा पैकेज है जिसके अंदर एक दोबारा से बनने की क्षमता होती है, मतलब दोबारा से ग्रो करने की एक क्षमता होती है। ओके, जैसे कि हमारा है सीड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉप क्या है हमारा? सीड स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि सीड स्ट्रक्चर में हमारा क्या है? सीड स्ट्रक्चर अब क्या है? सीड के शेप्स के बारे में, किस किस प्रकार, मतलब स्ट्रक्चर मीन्स आकार हो गए। ठीक है, उसके आकार की सीड हमारे कई प्रकार के आकार के होते हैं। ठीक है, सीड वेरी इन साइज एंड शेप। ठीक है,
सीड वेरी इन साइज एंड शेप। जो हमारे सीड है वो कई प्रकार के, कई शेप्स के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई खूब बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस पर कई प्रकार के हमारे सीड होते हैं जो कई प्रकार के साइज में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के साइज में, आकार में पाए जाते हैं, ठीक है। सम आर सो स्मॉल दैट दे आर ब्रेवली विजुअल टू द नेक्ड आइज। क्या होते हैं, कुछ हमारे ऐसे बीज होते हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, ठीक है। और सम आर क्वाइट लार्ज अस इन वाटरमेलन एंड पम्पकिन और इवन इन मैंगो। और कुछ प्लांट्स है, कुछ हमारे बीज ऐसे होते हैं, कुछ बीज तो हमारे ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते बिल्कुल भी, ठीक है। और कुछ बीज ऐसे होते हैं कि वो हमें इतने बड़े बड़े उनके बीज होते हैं क्योंकि जिन्हें हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है वाटरमेलन, पम्पकिन एंड मैंगो, ठीक है। वाटरमेलन मीन्स हमारा होता है तरबूज, पम्पकिन मतलब होता है हमारा सीताफल एंड मैंगो मीन्स आम, ओके। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, एक बीज है, ठीक है। ये आउटसाइड मतलब बाहर की साइड से और ये अंदर की साइड, ठीक है। बाहर से हमारे को सीड जो बीज होगा वो ऐसा देखने में दिखता है और जो अंदर होता है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। अब देखिए सीड के कुछ पार्ट्स बताए हैं आपको, जैसे कि जो बाहर सीड के जो देखिए जो बाहरी है यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन सा दिखा रहे हैं, जो डार्कनेस ग्रीन में है, ये क्या है, हमारा एक सीड कोट है, ठीक है। सीड कोट है जो कि मतलब जो कवर करता है, जो बीजों को क्या है ऊपर से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि फ्रॉम हमारे क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है ऊपर, स्किन, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी सीड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर ऊपर क्या होती है, सीड कोट, कवर होता है एक मोटा सा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक हमारा फूड स्टोरेज, क्या होता है इसके अंदर, एक हमारा फूड स्टोरेज, ठीक है। और एक ये क्या है हमारा जो इधर दिया हुआ है एम्ब्रियो, क्या है, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो क्या काम करता है, एम्ब्रियो हमारे क्या होता है, इनको ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है। ये इनके लिए भोजन बना के रखता है, फूड स्टोरेज, मतलब फूड स्टोरेज का क्या है, इनके अंदर फूड होता है। और एम्ब्रियो क्या है हमारा, इनको मतलब अब जो सीड है इनको ग्रो करने के लिए फूड एम्ब्रियो की वो रखता है, ओके। बसोत होती है, जैसे कि एम्ब्रियो अब इनको हमारे को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इनको ग्रो करने के लिए एम्ब्रियो की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे जैसा हमारा आउटसाइड जो बाहर से देखे तो हमारा सीड ऐसा दिखेगा, अंदर से देखे तो इस तरीके का दिखेगा, ओके। जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट है द साइज, shape and structure of seed of different plants vary considerably, but the basic structure of most seed is similar। ऐसा नहीं है कि देखिए कि हमारे अगर बीज के साइज़, आकार चेंज हो गए, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, शेप, ठीक है, उसका शेप चेंज हो गया तो सारे डिफरेंट के जो उनके पार्ट्स है वो भी चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कोई सा भी बीज हो, स्ट्रक्चर कैसे भी चेंज हो, आकार किसी भी प्रकार का हो, लेकिन क्या है उनमें कुछ सिमिलर, जैसे कि डिफरेंट प्लांट्स वेरी कंसिडरेबली बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मोस्ट, उनमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं सभी बीजों में, ठीक है। उनके आकार चेंज हो गए उससे ये नहीं कि उसके स्ट्रक्चर्स भी वो भी चेंज हो जाएंगे, उनमें कुछ बेसिक एंड मोस्ट सीड्स ऑफ सिमिलर होते हैं। जैसे कि देखिए ये बीज है हमारा, फॉर एग्जांपल ये बीज है, अब इसके बाहरी कोट को क्या कहते हैं, जो बाहरी वाला हिस्सा है इसको मैंने क्या बताया था अभी, ये क्या होता है हमारा सीड कोट होता है एक, ठीक है। ये क्या होता है हमारा सीड कोट होता है। जो अंदर मैंने बताया था क्या है, फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया था, एम्ब्रियो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है किसी के आकार चेंज हो जाएंगे तो उसमें सारे में उसके अंदर के पार्ट्स भी अब चेंज हो जाएंगे, सभी बीजों के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है ए सीड हैज़ मेनली 3 पार्ट्स द सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। सभी सीड के क्या है, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे बीज होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि द सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो, ठीक है। अब हम इनके बारे में प्रॉपर तरीके से आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अब हमारा सीड कोट,
सीड कोट क्या है? इट इज़ द आउटर हार्ड कवरिंग विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट अंटिल सीड जर्मिनेट्स। ठीक है, जो हमारा सीड है वो क्या है? बीज के जो अंदर हमारे प्लांट्स होते हैं, जो बेबी की तरह होते हैं, क्या है जो, ठीक है, जो बच्चों की तरह होते हैं जो प्लांट्स हमारे, उनको क्या कहते हैं? सीड कोट क्या करता है? उन्हें कवर करके रखता है। एक उनके ऊपर हार्ड कवर होता है जिससे कि उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो सीड कोट क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट रखता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, और जर्मिनेट मतलब अंकुरित करने के लिए उन्हें अंकुरित होते हैं। ओके, सीड लीव्स। सीड लीव्स क्या होते हैं हमारे? जो सीड लीव्स हैं, ठीक है, इनसाइड द सीड कोट यू विल, देखिए जैसे कि अब हम पढ़ेंगे सीड लीव्स। ठीक है, सीड लीव्स क्या है हमारे? सीड लीव्स में हमारा है इनसाइड द सीड। ठीक है, इनसाइड द सीड कोट यू विल सी द सीड लीव्स और कॉटिलेडस। देखिए जो सीड कोट होता है उसके अंदर क्या होता है? एक हमारा सीड लीव्स होता है। ठीक है, जो सीड कोट होता है, जो मतलब सीड का जो हमारा प्रोटेक्ट होता है, जो कवर होता है, वो क्या होता है? हमारा एक सीड कोट। ठीक है, और सीड कोट के जो अंदर क्या होता है? हमारा एक सीड लीव्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉटिलेडस। ठीक है, दे कंटेन द स्टोरेड फूड विच इज यूज्ड बाय द ग्रोइंग सीडलिंग। क्या होता है? आप जो इसके अंदर, जैसे मैंने बताया, एक सीड कोट होता है। सीड कोट के अंदर क्या होता है? एक हमारा सीड लीव्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉटिलेडस। ठीक है, इसी के आगे हमारा दे कंटेन्स द स्टोरेज फूड विच इज़ यूज्ड बाय द ग्रोइंग सीडलिंग्स। ठीक है, तो जो इसके अंदर हमारा स्टोरेज फूड होता है, जो हमारा इकट्ठा, ये क्या करते हैं? फूड को इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर बचा के रखते हैं। ठीक है, तो जिससे कि क्या होता है? हमारा जो सीड होता है वो ग्रो करता है। वो किस लिए यूज़ होता है? किसके उपयोग में आता है? फिर वो जो भोजन बचा के रखते हैं उसके थ्रू क्या होता है? जो हमारा सीड होता है वो ग्रो करता है, बढ़ता है। ठीक है, सम सीड्स लाइक ग्राम, पी एंड बीन हैव टू cotyledons. That's why such seeds are called dicotyledon. ठीक है, कुछ हमारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या है? 2 कॉटिलेट्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो बीज हमारे, जिसके बीज में कुछ ऐसे फल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है आपका ग्राम, बीन्स, ठीक है, अब पीज मीन्स क्या होता है हमारा? पीज मीन्स मटर हो गया, बीन मतलब फली हो गई। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? 2 कॉटिलेट्स होते हैं। ठीक है, और जिसमें 2 कॉटिलेट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डिकॉटिलेडन। ठीक है, जिसके अंदर 2 कॉटिलेट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिकॉटिलेडन। ठीक है, अदर सीड लाइक मेज, wheat and rice have only 1 cotyledon are called monocotyledon. ठीक है, और जो कुछ है हमारे, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गए, ये क्या है? इनमें 1 कॉटिलेडन होता है। जिसमें हमारे 2 कॉटिलेडन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? डिसकॉटिलेडन। ठीक है, डिकॉटिलेडन। एंड जिसमें 1 होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? जिसमें 1 कॉटिलेडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलेडन। ठीक है, याद करेंगे सही बच्चे याद रखेंगे। जिसके अंदर 2 हमारे होते हैं, 2 कॉटिलेट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डिकॉटिलेडन। ठीक है, और जिसके अंदर 1 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलेडन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा जैसे एम्ब्रियो। जैसे कि देखिए हमारा क्या है टॉपिक नेक्स्ट? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो क्या है हमारा? देखिए अब द एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट विच लाइज बिटवीन द सीड लीव्स। जो हमारा एम्ब्रियो है क्या है? एक बेबी प्लांट से जो छोटा सा होता है। ठीक है, बिटवीन द सीड लीव्स, ये किसके? सीड लीव्स के बीच में होता है। ठीक है, एम्ब्रियो कंटेन्स 2 पार्ट्स। जो हमारा एम्ब्रियो है इनको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, बांटे हैं, और इसको फिर क्या है? द रेडिकल develops into a root and the plumule into a stem. जो हमारे देखिए एम्ब्रियो है इनको 2 पार्ट्स में पहले बांटा है, और जो रेडिकल है ये किस लिए हमारे क्या होता है? वो रेडिकल क्या है हमारा? एक रूट्स को डेवलप्स करता है। ठीक है, डेवलप मतलब विकास करता है,
और ये प्लूमूल क्या है हमारा, प्लूमूल इनटू अ स्टेम, और जो प्लूमूल है वो क्या है हमारा एक स्टेम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो में क्या है, एम्ब्रियो के हमारे 2 पार्ट्स हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा रेडिकल एंड सेकंड है हमारा प्लूमूल। और रेडिकल किस लिए होता है, रूट्स के लिए, एंड प्लूमूल किस लिए होता है हमारा, स्टेम के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन क्या होता है हमारा, अंकुरण। ठीक है, बीजों में अंकुरण। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग। जो हमारा क्या है, जर्मिनेशन क्या है, एक हमारा अंकुरण है। इसमें क्या होता है, बीज में अंकुरण, उसके विकास के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें इसके विकास के बारे में बताया जाएगा। इनसाइड वेट सॉइल द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड द सेल ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट इंक्रीजेज इन साइज। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए जो हमारा एक विकास है, हमारा जो एक बीज है उसमें हम विकास के लिए, प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए, ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनसाइड वेट सॉइल, ठीक है, द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड द सेल ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्टिंग डिवाइडिंग एंड इट इंक्रीजेज इन साइज। क्या होता है, जैसे कि हमारी मिट्टी है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हमने किसी पौधे जैसे प्लांट्स को लगाया, ठीक है, उसके सीड को हमने लगाया जमीन में। अब उसमें क्या करते हैं, जब हम पानी को डालते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी जो मिट्टी होती है हमारी, वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सोख लेती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, फिर जो हमारे बीज होते हैं उसमें क्या हो जाता है, वो एम्ब्रियो स्टार्टिंग डिवाइडिंग एंड इंक्रीजिंग इन साइज, क्या होता है, उसमें स्टार्ट हो जाता है, बीज का अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके अलग अलग डिवाइडिंग एंड इंक्रीज, उसके साइज बड़े होने लगते हैं, और वो अलग अलग वो क्या है, पार्ट्स में बंटने लगते हैं। इवेंचुअली द सीड कोट ब्रेक ओपन, क्या होता है, जो हमारा सीड होता है, जो बीज होता है, वो क्या होता है, टूट जाता है, ओपन होता है, खुलने लगता है। ठीक है, फर्स्टली द रूट और रेडिकल स्पाउट्स एंड ग्रो टूवर्ड्स फ्रॉम बाय द शूट और प्लम्पल विच प्रोडक्ट्स द स्टेम एंड लीव्स। जो क्या है हमारे, अब रेडिकल, जब सीड ओपन होने लगता है, ठीक है, टूट जाता है, तो उसके अंदर से क्या होता है, जो जड़ें निकलती है वो क्या है, हमारी ज़मीन की ओर जाने लगती है, ज़मीन की ओर नीचे जाने लगती है। ठीक है, द सीडलिंग ग्रोज ग्रीन लीव्स एंड द कॉटिलेट्स ड्राई अप। ठीक है, देखिए अब क्या है, जो द सीडलिंग ग्रो है हमारा, क्या है, ग्रीन लीव्स एंड द कॉटिलॉइड्स ड्राई अप। जो हमारा सीडलिंग का क्या है, सबसे पहले क्या हो गया था, उसके अंदर से जड़ें निकल रही थी, जो कि कहाँ जा रही थी, ज़मीन की ओर। ठीक है, ज़मीन की ओर नीचे जाने लगी, और फिर क्या होता है हमारा, प्लम्पल, स्टेम जो निकलते हैं, स्टेम क्या है हमारा, ऊपर की ओर ग्रो करने लगते हैं, फिर उसके अंदर क्या होता है, हमारे लीव्स, पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, द सीडलिंग ग्रो ग्रीन लीव्स एंड द कॉटिलेट्स ड्राई अप। तो हमारे पत्ते क्या है, अब जब पत्ते आते हैं तो कैसे कलर के आते हैं, हमारे ग्रीन। जब हमारा प्लांट्स ग्रो करने लगता है तो उसके अंदर ग्रीन कलर के हमारे लीव्स आ जाते हैं। इट्स ऑन ग्रो इनटू एन अडल्ट प्लांट्स। तो जो क्या है, हमारे प्लांट्स है वो बड़े होने लगते हैं, वयस्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि सनलाइट, वाटर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल टू कैरी आउट जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो क्या है, जो हमारा जब पौधे बढ़ने लगते हैं तो उनको क्या होता है कि बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए उनको क्या है, क्या करना चाहिए, क्या उन्हें ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की, वाटर की एंड ऑक्सीजन की। ठीक है, वो कैरी आउट करने लगते हैं, और जिससे कि हमारे बीज क्या होते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। ठीक है, अब इसके जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी क्या करेंगे, इन सभी को अच्छे से दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार अच्छे से रीड आउट करेंगे। ठीक है, और वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से सुनेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।